सो ये पॉइंट अभी जस्ट शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया है, स्पीड एंड वेलोसिटी के डिफरेंस का जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी, एंड ये पॉइंट भी डिस्कस किया है। वहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था ना, व्हेन मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन तो स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल रहेंगे। नाउ नेक्स्ट विल सी अबाउट व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या? सेम, इक्वल, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। सो ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, मतलब मूविंग में है, वो यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? सी, ये कौन सा है अपना y एक्सेस और ये x एक्सेस। यहाँ पर क्या लिया है हम लोग ने? टाइम। और यहाँ पर क्या लिया है? डिस्टेंस इन मीटर, और यहाँ पर टाइम है। यू कैन सी टाइम इज इन मिनट्स। ये इक्वल इंटरवल में है कि नहीं ये चेक करूं। 1 से 2 मतलब 1 मिनट का गैप है, तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है ये पार्ट में? 1 पर कितना था डिस्टेंस? 10 मीटर। उसके बाद 2 मिनट पर कितना हुआ? 20। फिर 3 मिनट पर 30। मतलब यहाँ पर 1 से बढ़ रहा है पर मिनट के लिए। हाँ, 1 से 2 तक हुआ तो ये 1 मिनट के लिए कितना डिस्टेंस बढ़ा? 10 मीटर का। फिर नेक्स्ट 2 to 3 ये 1 मिनट के लिए कितना डिस्टेंस बढ़ा? 20 to 30 का, मतलब 10 का। फिर 1 मिनट के लिए कितना बढ़ा? 10 मीटर। फिर से 1 मिनट 10 मीटर। मतलब यहाँ पर 1 मिनट बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर भी सिर्फ 10 मीटर ही बढ़ रहा है। सो इट इज यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल नहीं है ना, 1 मिनट का इंक्रीज है एंड यहाँ पर 10 मीटर का इंक्रीज है। डिस्टेंस अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है विथ टाइम। सो इट इज यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसका इंटरवल मतलब क्या? ये टाइम गैप और ये डिस्टेंस गैप दोनों भी इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। ये भी 1 से इंक्रीज हो रहा है और ये भी 10 से ही इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये 1 से इंक्रीज हो रहा है सब, लेकिन सपोज इधर 10 के बाद डायरेक्ट 30 है, 30 के बाद डायरेक्ट 50 है, तो मतलब गैप सेम नहीं रहेगा ना, फिर वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सो यहाँ पर एंड यहाँ पर इक्वल रेशियो में बढ़ रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, सो इट इज यूनिफॉर्म मोशन। नाउ विल सी अबाउट व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो इक्वल रेशियो में इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसका कर्व ऐसे आएगा कुछ, जैसे लास्ट कर्व देखा, ये स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि दोनों भी इक्वल प्रोपोर्शन में या इंटरवल में इंक्रीज हो रहा था, टाइम भी और डिस्टेंस भी, इसलिए स्ट्रेट लाइन था। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि दोनों का इंटरवल सेम नहीं है। इसका और एक एग्जांपल लेती हूँ, मतलब समझ में आएगा। जैसे सी, दिस पर्सन इज व्हाट? अमर। ये पर्सन ने यहाँ से स्टार्ट किया 5 o'clock को, यहाँ तक कितना हुआ? 5:30। मतलब इसका टाइम गैप कितना है? 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20 किलोमीटर का। अगेन 5:30 to 6 o'clock मतलब 30 मिनट्स। सो अगेन 30 मिनट्स में कितना ट्रेवल किया? 40 मतलब टोटल 40 है, यहाँ तक 20 हो चुका था, सो यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा 20 किया। अब यहाँ पर 60 मतलब टोटल 60 है, तो 40 तो ऑलरेडी उसने 6 o'clock तक किया था, मतलब 6 to 6:30 तक और 20 ट्रेवल किया। 80 मतलब टोटल 80, तो 6:30 तक तो ऑलरेडी 60 किया था, 60 किलोमीटर। सो 60 से आगे और 20 किया। मतलब ये अगर देखेंगे तो फॉर ईच हाफ एन आवर, ईच 30 मिनट्स के लिए यहाँ का डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है? 20। मतलब ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल मैच हो रहा है ना, ये भी इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है और ये भी इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं है। सो इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। अगर सेम एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, सेम है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है।
नॉन यूनिफॉर्म में व्हाट इज द डिफरेंस? 20, 20, 40, 40। 6:30 तक कितना हुआ था? 60 किलोमीटर। यहाँ पर 6:30 तक कितना हुआ है? 62 किलोमीटर। सो यहाँ पर हमने देखा ये सब 20-20 का गैप था, 20-20 किलोमीटर का। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, 40 से डायरेक्ट 62 हो गया, 62 से 76। तो मतलब टाइम गैप सेम है, यहाँ पर भी हाफ आवर का था, यहाँ पर भी हाफ आवर का ही है, लेकिन ये चेंज हो गया। तो इट इज़ व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में वो उतना इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। यहाँ पर उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया था एवरी टाइम, कितना? 20-20 से इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 20-20 से इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Now next was what is acceleration? Acceleration means what? Means change in velocity. अब तक velocity मतलब क्या देखा था? Once again we'll recollect. Velocity मतलब distance covered in unit time. यूनिट टाइम मतलब 1 मिनट में या 1 सेकेंड में या 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, दैट इज वेलोसिटी। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल में है ना, 50 मीटर इन 5 मिनट्स, तो मतलब 1 मिनट में 10, 1 मिनट में 10 एवरेज निकाला है। फिर थर्ड मिनट अगेन 10, फोर्थ मिनट 10, फिफ्थ मिनट 10। सो 50/5 कितना आया? 10 मीटर पर मिनट। ये था वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी है चेंज भी हो सकता है ना। फर्स्ट से सेकेंड मिनट जाने तक उसने 10 मीटर किया, एग्रीड। सेकेंड से थर्ड 10 मीटर किया, एग्रीड। लेकिन अगर वो थर्ड यहाँ तक पहुँच जाएगा, सपोज थर्ड मिनट तक पहुँच जाएगा, और इधर बीच में अगर उसको ट्रैफिक लग गया, ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये मूविंग है ना, अज्यूम करो वो 4 व्हीलर है, कार है, तो थर्ड तक पहुंचने के बाद अगर यहाँ पर उसको ट्रैफिक लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये स्पीड कम हो सकता है ना, या फिर ट्रैफिक नहीं लगेगा तो ये बढ़ भी सकता है। तो एक्सीलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी जब चेंज होगा ना, 10 से 5 होगा या 15 या कुछ भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी चेंज होता है। जैसे यहाँ पर देखो, पहले प्रॉपर 10-10 था, फिर यहाँ पर 5 हो गया। जिम करो थर्ड मिनट के बाद उधर बहुत ट्रैफिक लग गया, तो गाड़ी का स्पीड कम हो जाएगा ना, तो इसलिए नेक्स्ट 1 मिनट में उसने 10 मीटर नहीं, सिर्फ 5 मीटर ही ट्रैवल किया। तो यहाँ पर वेलोसिटी अपना चेंज हो गया। पर मिनट का अपना यहाँ पर यूनिट क्या था अपना? यूनिट वाज पर मिनट। यहाँ पर अपना यूनिट क्या है? पर मिनट। तो पर मिनट पहले वो 10-10 कर रहा था, अभी वो कितना हो गया? 5। सो ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है? उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। वही सपोज 4th मिनट के बाद आगे हाईवे लग गया, तो सीधा 10 से कितना हो गया? 15 मीटर ट्रैवल किया उसने 1 मिनट में। तो दिस इज अगेन चेंज इन वेलोसिटी, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेशन। अब इसको क्या बोलते हैं? ये बढ़ गया ना, वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड। पहले 10 था, अभी 15 हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड जब वेलोसिटी कम होता है, जैसे यहाँ पर हुआ था, तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर डेसिलरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है ना वेलोसिटी।